ओके, तो हेलो अनुजा। जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन था कि कोई भी शेप जो हमने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में बनाया हो तो उसका पीएनजी कैसे निकालना है। ओके, तो अगर जैसे कि अभी ये हमारे पास इलस्ट्रेटर है, तो इसमें से अगर मुझे इस शेप का अगर पीएनजी निकालना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैंने शेप पे बना के रेडी रख दिया है। अब मैं जाऊँगा फाइल पे। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एज। और अब एक्सपोर्ट एज पे जाने के बाद जहाँ पे भी तुमको इस फाइल को सेव करना हो वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ आर्ट बोर्ड, इस वाले आइकन को चेक कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो तुम्हारा आर्टबोर्ड है ये इसी का पीएनजी निकालेगा, और इसके बाहर जो भी चीज़ होगी वो उसको इग्नोर कर देगा। कोई भी डिज़ाइन होगी तो उसको इग्नोर कर देगा आर्टबोर्ड के बाहर की। ओके, तो उसके बाद अब तुमको तीसरा काम करना है, वो है जेपीजी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर प्रेस करना है, और उसके बाद तुमको यहाँ से पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब जब तुमने यहाँ से पीएनजी को सिलेक्ट कर लिया, आर्टबोर्ड को चेक यूज़ आर्टबोर्ड को चेक कर लिया, फाइल डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर ली, अब तुमको फाइनली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे तुमको जैसे ही दिखा रहा है कि कौन सा तुमको रिजोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने हाई रखा हुआ है 300। और यहीं पे तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है कि कौन सा रिजोल्यूशन हमको लेना चाहिए हाई क्वालिटी इमेज के लिए। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली 72 पीपीआई होता है। मतलब कि अगर तुमको किसी क्लाइंट को सेंड करना है जिस डेमो पर्पज़ के लिए, तो तुम उसको 72 पीपीआई भी सेंड कर सकते हो। या फिर अगर तुमको ऐसा है कि चलो ठीक है तुम्हारी डिज़ाइन फाइनल हो गई है, तो तुम हाई पी हाई हाई रेजोल्यूशन 300 पीपीआई पे भी डिज़ाइन निकाल के उसको सेंड कर सकते हो क्लाइंट को फाइनलाइज होने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ से तुमने अपना रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर दिया और दूसरी तुमको किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है। और हाँ, लास्ट चीज़ है कि ये जो छोटा सा बॉक्स तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसको देख के एक बार ये ना फिर से मेक श्योर कर लेना कि ये जितने भी तुमको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, मतलब पीएनजी फॉर्मेट में हो। जैसे कि अभी यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो इमेज अभी फाइनल आउटपुट निकल के आने वाला है वो पीएनजी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेक बॉक्सेस। और ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे वाइट वाइट कुछ भी नहीं है, जस्ट मेन जो मेरा डिज़ाइन है वो है, और सारे पीछे बॉक्सेस है, मतलब कि बैकग्राउंड पूरा का पूरा क्लीन है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी पीएनजी सेव्ड हो जाएगी। सॉरी, यहाँ से मेरी पीएनजी सेव्ड हो जाएगी। और अब मैं जो भी मैंने उसको डेस्टिनेशन दी थी वहाँ पे जाके देख लूँगा एक बार कि सेव हुई है या नहीं हुई है। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप, और कहाँ गई इमेज, ये रही। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी पीएनजी सेव भी हो गई। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमको पीएनजी को निकालना है इलस्ट्रेटर में से और हाई रेजोल्यूशन में सेव करना है। ओके, और अब जो दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन था वो फोटोशॉप के लिए था। तो फोटोशॉप में अब ये मेरे पास ये वाला डिज़ाइन है, ये लोगो पड़ा है मेरे पास फोटोशॉप में। तो अब इसमें से अगर मुझे पीएनजी इसकी निकालनी है तो सबसे पहले तो मैं वही चेक करूँगा कि इसके पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो प्लेन हो। तो अभी यहाँ पे ये वाइट है, इसको मैं यहाँ से चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ जो भी मेरे बैकग्राउंड का था। तो अब ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है। अगेन ये चेक बॉक्स आ गया है जिससे कि मुझे पता चल जाता है बैकग्राउंड में कि ये पीएनजी है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका पीएनजी निकालना है, पीएनजी इमेज निकालनी है, तो फिर उसके लिए मैं अगेन फाइल में जाऊँगा। और इलस्ट्रेटर में हम गए थे एक्सपोर्ट में, बट यहाँ पे फोटोशॉप में हमको जाना है सेव एज में। ठीक है, और उसके बाद अगेन कोई भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो भी हमको उसको देनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से डेस्कटॉप सेव कर देता हूँ और इसको एक नाम दे देता हूँ कोई भी, ट्राई वन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये जो सेव एज टाइप है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से मुझे पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। पीएनजी ये रही। ठीक है, पीएनजी सेलेक्ट हो गई, मैंने इसको नाम दे दिया है ट्राई वन। अब सिंपली मुझे सेव पे क्लिक करना है। ओके, अब ये अगेन यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी साइज़ में तुमको सेव करना है, मतलब इमेज की क्वालिटी ज़्यादा रखनी है, ठीक रखनी है, ओके ओके रखनी है। तो यहाँ पे मैं लार्ज फाइल साइज़ में लार्ज फाइल साइज़ है उसको चेकआउट कर दूंगा,
और ओके पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब मैं एक और बार डेस्कटॉप पे जाके क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि सेव हुई या नहीं हुई है। ओके, तो ये रही मेरी PNG, नहीं सॉरी लोगो नहीं, ट्राई1 नाम दिया था हमने इसको, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरी इमेज एज एन PNG सेव हो चुकी है। और अब अगर मैं इसका फॉर्मेट देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन सा एक्सटेंशन है इसका। सो ये रहा PNG। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि ये PNG फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। ओके, तो अब दूसरी चीज़ के तुमने ऐसा पूछा था कि पिक्सल बेस्ड साइज क्या रखनी चाहिए किसी भी इमेज की अगर हाई क्वालिटी में सेव करनी हो तो सिंपल सी बात है, जैसे कि उसमें तुमको दिख रहा था 300 ppi, तो उसी को तुम 300 या तो 155 रख सकते हो अगर हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो इसके लिए जैसे कि हम फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं। सपोज हम कोई भी न्यू फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको उसकी साइज़ सेलेक्ट कर लेने की, जो भी हमको चाहिए साइज़ हम रख सकते हैं। उसके बाद जो हमको नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है यहाँ पे एडवांस में आना है, और यहाँ पे ये रहा रास्टर इफेक्ट, और उसके नीचे तुमको दिया हुआ है कि PPI कितना है। PPI मतलब पिक्सल पर इंच में कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो इस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तुमको आ गया है ऑप्शन हाई, मीडियम और स्क्रीन का। अब अगर तुमको बहुत ही कोई भी बड़े प्रोजेक्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और क्लाइंट की ऐसी डिमांड है कि मुझे हाई क्वालिटी इमेजेस ही चाहिए सारी की सारी, तो फिर और वो भी मतलब मैक्स टू मैक्स क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर तुम 300 पे जा सकते हो, वरना नॉर्मली 72 भी इनफ होता है। ठीक है, और 300 करोगे तो तुम्हारी क्वालिटी तो अच्छी हो ही जाएगी, बट साथ ही साथ इमेज की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी, प्लस फाइल की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है 72 पे ही वर्क करो, इनफ होता है। और फिर भी अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो फिर बाद में जाके तुम इसको 300 ppi पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो भी साइज़ है वो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो भी तुमको लगता है कि लोगो में सपोज अगर लोगो हो तो लोगो के लिए 1080 भी चलती है, या तो फिर 520 भी चलती है। और अगर इंस्टाग्राम होती है तो 1080 डिवाइडेड बाय 1350। ठीक है, तो उस तरीके से साइज़ तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट तुमको क्वालिटी के लिए रेजोल्यूशन तुमको सेट करना होगा, जो कि हाई रेजोल्यूशन हो सकता है या तो मीडियम, या तो फिर बाद में स्क्रीन भी चलता है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे तुम्हारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ, और एक और चीज़ है जो मुझे बतानी थी। जैसे कि तुमने ये भी पूछा था कि जो रास्टर नहीं, वेक्टर फाइल में किस तरह, वेक्टर फॉर्मेट में किस तरह हमको सेव करना है फाइल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको ये जान लेना चाहिए कि जो भी वेक्टर फॉर्मेट्स होते हैं किसी भी फाइल के, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 5 फॉर्मेट्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चलने वाला है AI। ठीक है, तो AI, EPS, SVG, PDF तो नहीं बट फिर भी EPS, CDR, ये सारे के सारे फॉर्मेट है तुम्हारे वेक्टर फाइल के। अगर तुम इनमें से किसी भी फॉर्मेट में फाइल सेव करते हो तो उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो फटेगी नहीं। ठीक है, और एक्चुअल में बट वो इमेज नहीं होगी, वो वेक्टर होगी। वेक्टर हमेशा इमेज से डिफरेंट रहती है। ओके, तो अब तुम्हारे पास इतने फॉर्मेट्स हैं, तुम इनमें से कोई भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो अपने फाइल को। और बट फिर भी मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा AI में ही सेव करा करो। AI बेसिक फॉर्मेट है और इट्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल फॉर्मेट, तो किसी भी कंट्री में किसी भी सिस्टम में चल जाता है।